हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो मैं वीडियो लाई हूँ उसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो एमसीक्यूज़ हैं आपके टॉपिक प्रोटिस्टा के। टॉपिक प्रोटिस्टा की हम बात करेंगे। अब तक मैंने प्रीवियस जितने वीडियो है उसमें मैंने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर को मैंने कवर कर लिया है। सेकंड चैप्टर की जो मोनेरा किंगडम है उसको मैंने क्या है कवर कर लिया है, जिसमें मैंने बैक्टीरिया के क्वेश्चन आपसे पूछे, साथ ही साथ लाइकेन के क्वेश्चन भी मैंने पूछे। तीसरा जो आज है वो सेकंड चैप्टर का ही पार्ट है, 11th क्लास का सेकंड चैप्टर का ही पार्ट है, और जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी प्रोटिस्टा। और एक तरीके से क्वेश्चन की हेल्प से ही हम इस प्रोटिस्टा को पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोटिस्टा से एनसीईआरटी लेवल के कौन से क्वेश्चन आएंगे। मैं एनसीईआरटी लेवल तक के ही क्वेश्चन लेके आई हूँ, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं लेकर आई हूँ। तो आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखें, बाकी लोगों से भी इसे शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है प्रोटिस्टा। इसका एमसीक्यूज हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर हमने किसको इंक्लूड किया है, कि प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किसको किया है। ठीक है, इस किंगडम की मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले तो हमें एक बात याद होनी चाहिए। पहली बात क्या याद होनी चाहिए उसको आप ध्यान से देखो कि RH विट 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो हमें किसने दिया? RH विटेकर ने। RH विटेकर ने हमें ये क्लासिफिकेशन दिया था और इन्होंने हमें 5 किंगडम बताए। 5 किंगडम में पहला इन्होंने हमें बताया था मोनेरा, उसके बाद में दूसरा हमें बताया था प्रोटिस्टा। आपको ये ध्यान में होना चाहिए, बिल्कुल इजी चीज़ है ये। तीसरा है आपके फंगस, तीसरा जो है वह है आपके फंगस। उसके बाद में फोर्थ फंजाई की बात करेंगे हम। फोर्थ है आपके प्लांटी और उसके बाद में आता है आपके एनीमेलिया। तो जब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो उन्होंने सेल टाइप, ठीक है, नंबर ऑफ सेल, सबको इन्होंने देखा कि सब चीज़ों को देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी देखा, इन सबको अपना क्राइटेरिया देखा कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है। ये सब इनके क्राइटेरिया थे जो इन्होंने यूज़ किए अपने क्लासिफिकेशन में। इन्होंने 5 मेन किंगडम बताए थे। मोनेरा किंगडम हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोट आएंगे, लेकिन सेल कैसी होगी? यूनिसेलुलर। आज हम जो बात करेंगे वो है प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सेल का जो टाइप होगा वो तो होगा यूकैरियोटिक सेल। मतलब अब सेल सब जो आएंगी, प्रोटिस्टा हो, फंगस हो, प्लांटी हो या एनिमिलिया, सब में ही सेल कैसी होगी? यूकैरियोट। लेकिन यहाँ पर एनिमल कैसा होगा? यूनिसेलुलर ही होगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोट है, बाकी सारे यूकैरियोट है, और मोनेरा और प्रोटिस्टा दो यूनिसेलुलर, बाकी सारे क्या है? मल्टी सेलुलर। तो आज के टॉपिक में हम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। तो प्रोटिस्टा के मेन कैरेक्टर अगर मैं आपके लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो प्रोटिस्टा के मेन कैरेक्टर क्या होगा? पहला मेन कैरेक्टर प्रोटिस्टा का ये होगा, अगर मैं बात करूँ कि जो प्रोटिस्टा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं पहले पेज पे, पहले क्वेश्चन पे ही सब चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पहला जो अपना, एक मिनट, कि ये क्या होगा? यूनिसेलुलर और क्या होंगे? यूकैरियोट। बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो प्रोटिस्टा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तीनों तरीके के होते हैं। ये ऑटोट्रॉप भी होते हैं, ये हेटेरोट्रॉप भी होते हैं, और हेटेरोट्रॉपर में ये डीकम्पोजर की जैसे भी सैप्रोफाइटर क्या होते हैं? ये सैप्रोफाइटिक ये होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन आएंगे? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, गलत बात है। ये कौन होते हैं? मोनेरा। बैक्टीरियोफाज, इसको तो हमने 5 किंगडम में इंक्लूड ही नहीं किया। बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो ये तो आएगा ही नहीं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपके ऑप्शन ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट हो जाएगा। इसका थोड़ा सा क्रम अलग हो गया, वो आप लोग देख लेना। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें बोल रहा है उसे आप ध्यान से देखने की कोशिश करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है वो बोल रहा है कि न्यूट्रिशनली प्रोटिस्टा कैसे होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशनली कैसे होते हैं प्रोटिस्टा। तो न्यूट्रिशनली कैसे होते हैं आपको मैंने बताया अभी कि वो
ऑटोट्रॉप भी, होटोट्रॉप, एट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप सभी तरीके के ये होते हैं। ये वर्ड थोड़ा सा अलग आ गया तो इसको देख लेना, बाकी ये ऑप्शन इसका सही होगा, फोटो ऑटोट्रॉप आएगा। क्या है ये? फोटो ऑटोट्रॉप होंगे, हेट्रोट्रॉप होंगे या ऑटोट्रॉप। साथ ही साथ यहाँ पर आप सेप्रोफाइटिक भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कि जो प्रोटिस्टा आप चिल्लाए जा रहे हो, इस प्रोटिस्टा के अंदर रखा किसको जाता है? क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ, यूग्लिनॉइड या सभी को? तो आपका ये आंसर होना चाहिए कि ऑल ऑफ द अबाउ। ध्यान रखना, इन सभी को हमने किसके अंदर रखा है? प्रोटिस्टा। ये ही मेंबर इसके अंदर आते हैं, जिसमें से क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड ये फोटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉपिक होता है और स्लाइम मोल्ड कैसा होता है? आपके सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वाला होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोटिस्टा में जो ऑटोट्रॉपिक है वो कौन कौन होंगे? ऑटोट्रॉपिक आपके, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा और वो एक होगा आपके यूग्लिनॉइड। ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूं हेटेरोट्रॉपिक, तो हेटेरोट्रॉपिक आपका होगा प्रोटोजोआ, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपके सेप्रोफाइटिक, हेटेरोट्रॉपिक में ही, ठीक है, सड़े गले को, मरे हुए को, इनको खाते हैं, तो ये कौन होंगे? आपके स्लाइम मोल्ड। इनका ध्यान रखना है। क्राइसोफाइटा को हम, क्राइसोफाइटा में डेस्मिड वगैरह आते हैं, पायरोफाइटा में आपके डाइनोफ्लैजिलेट आते हैं, ये सब हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो प्रोटिस्टा में आपको ध्यान रखना भाई, मोनेरा में कौन आते हैं? सारे के सारे बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में ये सब के सब आएंगे। फंगस में सारे फंगस आएंगे, ठीक है। प्लांटे में सारे प्लांट आएंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये आएंगे। और एनिमल में आपको पता ही है। तो सबसे कॉम्प्लेक्स जो एग्जाम्पल है वो प्रोटिस्टा के हैं। तो इन सब के नाम याद रखने हैं आपको, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोवन, यूग्लिनॉइड, ये सभी किसके मेंबर हैं? आपके प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। तो प्रोटिस्टा में हमने देखा कि यूनिसेलुलर होंगे, यूकैरियोट होंगे। दूसरा, ऑटोट्रॉपिक भी होंगे, हेट्रोट्रॉपिक भी होंगे, सेप्रोफाइटिक भी होंगे, और बहुत सारे मेंबर्स इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से आ गया, आ रहा है क्राइसोफाइटा में कौन आते हैं? ये हमने जो पढ़ा अभी कि मैम ने कहा कि प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइटा आएंगे, तो अभी से क्राइसोफाइटा में कौन आएंगे वो आपको बताना है। तो क्राइसोफाइटा के अंदर आती है गोल्डन एल्गी। क्या आती है? गोल्डन एल्गी। तो डायटम और डेस्मिड, जो गोल्डन एल्गी है वो किसके अंदर आएगी? आपके इस क्राइसोफाइटा के अंदर आएगी। डाइनोफ्लैजिलेट किसके अंदर आती है? पायरोफाइटा के अंदर आती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। डायटम की अगर मैं बात करूं तो जैसे साबुनदानी नहीं होती क्या, एक इसके अंदर लिड बड़ी और एक लिड छोटी, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है। सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है किसकी? डायटम्स की, ठीक है। जिसे हम एपिथीका, हाइपोथीका, इस तरीके से नाम हम इसको ले लेते हैं, डायटम्स। और गोल्डन एल्गी का भी याद रखना, डेस्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डायटम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके आया है कि सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डज नॉट अप्लाई टू डायटम, कि इनमें से डायटम के ऊपर कौन सा अप्लाई नहीं होगा। पहला, डायटम सेल वॉल में बी इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिकॉन। बिल्कुल सही बात है कि जो डायटम है उसकी सेल वॉल के ऊपर किसका डिपोजिशन होता है? सिलिका का। ये आपको याद रखना है, सिलिका का डिपोजिशन होता है। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और जब इनकी डेथ होती है तो अंदर सेल तो डाई हो जाती है, लेकिन इनकी जो सेल वॉल है वो ऐसी रहती है और वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जमकर एक किसलगर या डाई एटमीशियस अर्थ है उसका निर्माण करते हैं। नीचे एक तरीके की चट्टाने से वो बना देती हैं। तो और ये चीफ प्रोड्यूसर भी आपके होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ शेल फिट टुगेदर। ये भी मैंने बताया कि 2 तरीके की शेल से मिलकर बनी होती है। जैसे साबुनदानी नहीं होता कि नीचे साबुन रखा और उसके ऊपर उसका ढक्कन रखा, कुछ ऐसा। डायटम क्राइसोफाइटा के अंदर आते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ये गलत है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। डायटम इज मल्टीफ्लैजिलेट, ये डायटम का करेक्टर नहीं है, बाकी सभी करेक्टर है। तो डायटम साबुनदानी की जैसे स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसकी सेल वॉल 2 हाफ शेल के अंदर बनी हुई रहती है। सेल वॉल के ऊपर किसका डिपोजिशन होता है? सिलिका का डिपोजिशन होता है और क्लोरोफिल ए और ये सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। फोटोसिंथेटिक मतलब ये ऑटोट्रॉपिक होता है। ये सब बातें आपको याद में रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया और इसको स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, ये बहुत पूछा जाता है, डायरेक्ट भी आ सकता है तुम्हारे, इस बार भी आ सकता है। सिलिका जेल जैसे किसलगर या डायटमाइन या डायटमिशियस अर्थ, ये सब किससे मिलते हैं? तो ये सब किससे मिलते हैं आपको? डायटम। और क्यों मिलते हैं? क्योंकि डायटम की सेल वॉल पे किसका डिपोजिशन होता है? आपको याद रखना है सिलिका का। किसका होता है? सिलिका। और सिलिका क्या है? बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, जिस वजह से कोई भी काम ये है जल्दी से डिकम्पोज नहीं हो पाता है। तो आपको ये बातें याद में रखनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखना। नेक्स्ट है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। तो अभी जब मैंने डायटम बताया था तभी आपको बताया था कि चीफ प्रोड्यूसर कौन सा होगा, तो चीफ प्रोड्यूसर भी कौन होता है? डायटम आपके होगा इसका आंसर। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन कौन है आपके? डायटम्स। आपको ये सब बातें याद रखनी है। सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में सेल वॉल के ऊपर किसका डिपोजिशन होगा? सिलिका का। डायटमिशियस अर्थ बनाता है और ये चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन का। क्लोरोफिल ए वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं बात करूं रेड टाइड इनमें से किसके द्वारा बनता है? रेड टाइड इनमें से किसके द्वारा बनता है? तो रेड टाइड के लिए आपको सीधा सा याद रखना है गोन्यूलेक्स। पायरोफाइटा है ये, गोन्यूलेक्स। इसका नाम आपको रट्टा ही मार लेना है। ये रेड कलर की अपीयरेंस वहाँ पे दे देता है। एक तो रेड कलर ऑफ सी होता है ना, वो ट्राइकोडेस्मियम एल्गी की वजह से होता है, जो कि एक तरीके की ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब साइनोबैक्टीरिया है। और ये क्या है? गोन्यूलेक्स, रेड टाइड। तो आपको दोनों याद रखना है, रेड कलर ऑफ सी। तो रेड कलर ऑफ सी की मैं बात करूंगी तो आप यहाँ पे याद रखोगे ट्राइकोडेस्मियम, जो कि क्या है? एक तरीके का साइनोबैक्टीरिया। ये रट्टा मारने वाले क्वेश्चन है। और एक है आपके रेड टाइड, और रेड टाइड किसकी वजह से होता है? आपके गोन्यूलेक्स, जो कि क्या है? एक तरीके का पायरोफाइटा। कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। समुद्र का पानी लाल हो गया ट्राइकोडेस्मियम, और रेड टाइड जो है वो किसकी वजह से है? गोन्यूलेक्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके युग्लिना कहाँ मिलता है? युग्लिना आपके कहाँ देखने को मिलता है? तो सीधा सा है, फ्रेश के अंदर मिलता है आपके। फ्रेश स्टैग्नेट वाटर, जो रुका हुआ जल होता है, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। आप ये एनसीईआरटी के अंदर पूरा जो स्टार्टिंग में युग्लिना है वहीं पे लिखा हुआ है कि ये इस वाटर में देखने को मिलता है। बहते हुए पानी में नहीं रहेगा, स्थिर जल में आपको ये देखने को मिलेगा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसे देखो। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए, मतलब कुछ करेक्टर दे रखे हैं आपको। इन करेक्टर को देख के आपको बताना है ये किसके करेक्टर है। पहला, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच पेलिकल मेकिंग देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। मतलब इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती और बॉडी के ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, पेलिकल की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक होता है छोटा और एक होता है लंबा, ठीक है। तो देखो पहला जो करेक्टर है उसे ऑप्शन देखते हैं। पहला करेक्टर बोल रहा है सेल वॉल नहीं होती। पहला करेक्टर क्या बोल रहा है? सेल वॉल नहीं होती। तो इससे अगर मैं बात करूं तो डाइनोफ्लैजिलेट आपके कट जाएगा क्योंकि सेल वॉल होती है। डायटम आपके कट जाएगा क्योंकि सेल वॉल होती है। बचा क्या? स्लाइम मोल्ड और युग्लिना, ठीक है। अब मैंने दूसरा करेक्टर दो फ्लैजिला, तो बताओ स्लाइम मोल्ड में दो फ्लैजिला होता है, ये युग्लिना में? सीधी सी बात है, वही युग्लिना में होता है। चलो आगे और बढ़ते हैं। दे हैव मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब वो ऑटोट्रॉप भी है और वो हेट्रोट्रॉप भी है। आपने देखा होगा स्लाइम मोल्ड के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, एक तरीके के फंगस जैसा ही प्रोटिस्टा होता है, जो कि सेप्रोफाइटिक नेचर का होता है। तो ये तो मिक्सोट्रॉपिक है ही नहीं। सीधा आंसर हमारा क्या हो रहा है? युग्लिना पे जा रहा है। तीन करेक्टर से ही हमें देखने को मिल रहा है। इन लाइट दे आर फोटोसिंथेटिक बट एक्ट एज ए हेट्रोट्रॉपिक व्हेन दे आर इन डार्क, कि जब उनको धूप मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, तब तो युग्लिना अपना खाना बना लेता है फोटोसिंथेसिस के ही भी मिलती है, तो क्या करता है वो डार्क में हेट्रोट्रॉपिक हो जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने लगता है। और सभी बातें छोड़ के अगर हम ये एक लाइन देख लें तो भी पूरा आंसर हमारा आ रहा है कि दे आर कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड क्या है, कि बार बार आ रहा है स्लाइम मोल्ड। तो आपको स्लाइम मोल्ड के बारे में बताना है कि स्लाइम मोल्ड क्या है। पैरासाइट है? नहीं भाई, पैरासाइट नहीं है। डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडी वो प्रोड्यूस करते हैं, ये भी नहीं है। तो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट ये होंगे।
स्पोर भी प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, जो डेड और डिकेइंग इनको ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं। बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। आपको स्लाइम मोल्ड के बारे में कुछ कैरेक्टर दे रखे हैं, है ना, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इन थैलोइड बॉडी प्लाज्मोडियम हैज स्यूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, कि इनके पास स्यूडोपोडिया होते हैं। एक मिनट देखते हैं आगे। दूसरा, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होता है और फ्रूटिंग बॉडी बनाता है स्पोरेंजियम। ये सही बात है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये बनाता है फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। स्पोर पजेसेस नो ट्रू सेल वॉल, सही बात है। ये भी ध्यान रखना, आपके स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन उसके स्पोर में सेल वॉल होती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। बीइंग एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट स्पोर सर्वाइव फॉर मेनी ईयर, ये भी मैंने उसके अंदर है कि रेजिस्टेंट होते हैं, कई सालों तक ये जिंदा रह सकते हैं। प्लाज्मोडियम कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये सारे, मतलब थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है और सिक्स्थ भी है, तो फर्स्ट भी आई थिंक, अब फर्स्ट का करेक्ट लग नहीं रहा, तो सारे ही आएंगे एक तरीके से। थैलोइड बॉडी प्लाज्मोडियम है स्यूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन एंड इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। इसको मैं अभी एक मिनट देखती हूँ। जाएगा आपके, इसका आंसर आ जाएगा आपके फर्स्ट। यहाँ पे ये आपके फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, थर्ड वाला गलत हो जाएगा, मुझसे गलती हो गई। थर्ड वाले में स्पोर, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट इसका क्या है, गलत है, ठीक है। ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ये इसका रॉन्ग है, यहाँ नो नहीं आएगा, दे हैव ट्रू सेल वॉल, ठीक है। तो ये मैंने बोला सही था, पर इसको मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, तो ये देख लेना। इसका आंसर आ जाएगा आपके फर्स्ट, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रोटोजोआ कौन से हैं, कि प्रोटोजोआ की अगर मैं बात करूँ तो इनमें से प्रोटोजोआ कौन से हैं। तो प्रोटोजोआ कौन कौन से, देखो डायटम नहीं है, डेस्मिड गलत हो गया, अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, सीलिएट, स्पोरोजोवन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। फोर्थ वाला भी सही है, लेकिन फोर्थ वाले में डाइनोफ्लैजिलेट गलत आ गया। तो अमीबॉइड, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट, स्पोरोजोवन। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो अमीबॉइड में एग्जाम्पल आप याद रखोगे अमीबा, और अमीबा में क्या होते हैं भाई, स्यूडोपोडिया, सीधा सा आपको यही ध्यान रखना है। फ्लैजिला में क्या होंगे, लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला, और फ्लैजिला किसके अंदर होता है, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। अफ्रीकन स्लीपिंग सिग्नेंस आपने पढ़ा होगा, फ्लैजिलेट्स, ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। और यहाँ पर नाम से पता चल रहा है लोकोमोशन के लिए क्या होगा, फ्लैजिला, लोकोमोशन के लिए क्या होगा, फ्लैजिला। बात करें सीलिएट, तो यहाँ पर क्या होंगे, सीलिया, यहाँ पे लोकोमोशन के लिए सीलिया, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके पैरामीशियम। एक मिनट, कहाँ गया, एक मिनट, और डाइनोफ्लैजिलेट्स, सॉरी सीलिएट्स में कौन आ जाएगा आपके, पैरामीशियम। बात करें प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा यहाँ पे, एब्सेंट, और इसके अंदर आ जाएगा, सॉरी प्लाज्मोडियम में स्पोरोजोवन की बात कर रही हूँ मैं ना, स्पोरोजोवन में क्या आ जाएगा, एब्सेंट, और यहाँ एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपके, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोटोजोआ में 4 आएंगे, अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, सीलिएट और स्पोरोजोआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल, कि एनिमल का सबसे प्रिमिटिव, तो आप ध्यान रखना प्रोटोजोआ, और पुरानी बुक्स में हम प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में ही पढ़ते थे, लेकिन क्योंकि ये यूनिसेलुलर है तो हमने इसको क्या रख दिया, प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा किंगडम के लिए एक बात और ध्यान में रखना कि इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, बाउंड्री नॉट फिक्स। कोई भी जो चीज़ हमें नहीं समझ में आती ना कि उसको कहाँ प्लेस करें, वहाँ उसको हम कहाँ रख दें, प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर उन सभी को हम क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। बात करें लास्ट क्वेश्चन की, मैच द फॉलोइंग, आपको इनको समझाना है, मैच करना है, सीधी सी बात है ना। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, कितनी बार तो मैंने बता दिया सेप्रोफाइटिक कौन सा होता है, तो सेप्रोफाइटिक कौन होगा, आपके होगा स्लाइम मोल्ड। तो ए में क्या आएगा आपके 4, ए में 4, एक में ही आ रहा है तो यहाँ से आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। ए में क्या आ गया आपके, ए में आ गया 4, उसके बाद में बी में क्या आ जाएगा, 3rd, भाई गोल्डन एल्गी किसको बोलेंगे, डेस्मिड को बोलेंगे। मलेरिया पैरासाइट कौन सा है, प्लाज्मोडियम। और स्लीपिंग सिकनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रिपेनोसोमा। ये कौन सी बीमारी फैलाता है, अफ्रीकन निंद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस है ना, निंद्रा रोग ये फैलाता है। ठीक है, तो ट्रिपेनोसोमा जो बीमारी फैलाता है, ट्रिपेनोसोमा जो बीमारी फैलाता है वो है आपके अफ्रीकन निंद्रा रोग, और ये सीसी फ्लाई के द्वारा क्या होती है, इसको फैलाया जाता है। रोग कारक होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, अफ्रीकन निंद्रा रोग ये फैलाता है। गोल्डन एल्गी डेस्मिड को बोलते हैं, मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट हम बात करना चाहेंगे कि क्या आगे वाली जो स्लाइड है वो हमें क्या कह रही है। तो आगे वाली जो स्लाइड हमें कह रही है, जो हम बात करें क्या है, तो आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं, मैंने कुछ बातें यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पायरोफाइटा की, कि पायरोफाइटा क्या है। तो देखो पायरोफाइटा डाइनोफ्लैजिलेट्स, हम इसको पायरोफाइटा को डाइनोफ्लैजिलेट्स इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अभी डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या है इनकी हम बात करते हैं। इन्हें हम इसके अंदर गोन्यूलेक्स और जिम्नोपोडियम आता है। गोन्यूलेक्स मैंने बताया था आपको किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रेड टाइड कॉज करता है। और पायरोफाइटा को ही हम क्या बोलते हैं, फायर एल्गी कहते हैं। क्राइसोफाइटा के अंदर गोल्डन एल्गी डेस्मिड आते हैं और डायटम्स आते हैं। डायटम्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने कही थी कि ये क्या है, चीफ प्रोड्यूसर है, पहली बात इंपॉर्टेंट। दूसरा, इनकी सेल वॉल में क्या होता है भाई, सिलिका डिपोजिशन होता है। और तीसरा, क्योंकि सिलिका डिपोजिशन होता है तो ये क्या बनाते हैं, किसल गर या फिर डाई एटमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सोप बॉक्स लाइक, सोप बॉक्स लाइक। और ये दोनों ही पायरोफाइटा और क्राइसोफाइटा दोनों ही कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। बात करो डायनाफ्लैजिलेट की स्ट्रक्चर की, तो डायनाफ्लैजिलेट की स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है, जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ जो सेल वॉल है वो प्लेट्स की फॉर्म में होती है, किसकी फॉर्म में होती है, प्लेट्स की फॉर्म में। और नाम क्या है, देखो डायनोफ्लैजिलेट, मतलब यहाँ कितनी फ्लैजिला मिल रही है आपके, यहाँ पे 2 फ्लैजिला होती है। कितनी फ्लैजिला होती है, 2। एक तो जो लंबाई में होती है, देखो ये वाली, ये जो होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल, कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल। और एक इसकी इस तरीके से होती है जो कि कौन सी होती है, ट्रांसफर। मैं बात करूँ ये जो ट्रांसफर वाली है, ये वर्लिंग मूवमेंट के लिए ज़रूरी होती है। वर्लिंग मूवमेंट कैसा होता है, जैसे वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धुलते हैं तो आप देखते हो कि उल्टा शंकु बन जाता है, उसमें त्रिभुज जैसा बनता है, से बीच में खड्डा सा दिखता है। तो कुछ ऐसा ही जब मूव करते हैं तो वहाँ पर पानी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है, टाइड वहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो आपसे पूछा जाए डायनोफ्लैजिलेट में वर्लिंग मूवमेंट के लिए कौन सा फ्लैजिला रेस्पॉन्सिबल है, तो आपका आंसर होगा ट्रांसफर फ्लैजिला वहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है। बात करूँ स्लाइम मोल्ड की, तो स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ। फेवरेबल कंडीशन में ये एक लंबी कुछ फीट लंबी या मोटी एक चद्दर सी बना देते हैं, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। कौन सी कंडीशन में, ध्यान रखना, फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर आपके क्या लगे हुए होते हैं, ये स्पोर्स लगे होते हैं और स्पोर के सेल वॉल होती है। ध्यान रखना, सिर्फ सेल वॉल जो है वो प्रोटोजोआ में नहीं है, बाकी आपके क्राइसोफाइटा
क्राइसोफाइटा में भी हैं, आपके पायरोफाइटा में भी हैं, और आपके स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं है, लेकिन उसके क्या नाम है, स्पोर के पास क्या है, सेल वॉल है। तो सीधी सी बात मैं बोलूँ, सेल वॉल किस किस में है, अच्छी तरीके से सेल वॉल है आपके क्राइसोफाइटा और पायरोफाइटा। ठीक है, पायरोफाइटा में सेल वॉल प्लेट्स की फॉर्म में है, क्राइसो में अच्छे से है जिसपे सिलिका का डिपोजिशन है। स्लाइम मोल्ड में कोई सेल वॉल नहीं है, यूग्लिनॉइड में सेल वॉल नहीं है, और प्रोटोजोआ में कोई भी सेल वॉल नहीं है, लेकिन स्लाइम मोल्ड के स्पोर के अंदर सेल वॉल है। तो ये सभी बातें जो मैंने आपको बताई, आप ध्यान से इनको देखोगे, जो भी आपके डाउट है वो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उनके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, आप टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं जो भी मेरे से कोशिश होगी उतने नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और तैयारी करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर से आपके देख लीजिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, ये वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊँगी। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।